हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू चैनल। सो बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन था कि कौन सा पैकेज लिया है एंड बजट क्या था एंड ऑल ऑफ दैट। सो आई एम मेकिंग अ शॉर्ट वीडियो अबाउट द बजट एंड एवरीथिंग। सो हम लोगों का जो पैकेज था वो 3 लोगों का पैकेज था एंड वी चोज़ थॉमस कुक। आप बड़े सारे और भी इस तरीके के ट्रैवलिंग वेबसाइट से चूज़ कर सकते हो, बट इससे पहले भी जब हम लोग गए थे हम लोग थॉमस कुक के थ्रू ही गए थे। मम्मी भी जब अपना टूर पे गई थी तभी भी मम्मी ने थॉमस कुक ही बुक किया था एंड इससे पहले भी जो घर वाले गए थे उन्होंने भी थॉमस कुक ही बुक किया था। सो इनिशियल प्लान था कि हम लोग सिर्फ स्विट्ज़रलैंड जाएंगे। हम लोग तो मैं तो खैर जाने नहीं वाली थी, मम्मी और भाई को भेजने वाले थे हम लोग। और पापा, बहुत सारे लोग पूछ रहे थे पापा कहाँ हैं। सो ऑब्वियसली फ्रॉस्टी है तो फ्रॉस्टी के साथ किसी ना किसी को तो रहना था, तो मैं रहने वाली थी। और पापा ऑलरेडी नेक्स्ट मंथ या तो बांग्लादेश जा रहे हैं या तो नहीं जा रहे हैं। वहाँ पे उनके कोई फ्रेंड्स है या फिर कोई लैंड है, इसी तरीके का कुछ मुझे ठीक है खैर पता नहीं है ज़्यादा। सो पहले हम मम्मी और भाई ही जाने वाले थे एंड इट वाज जस्ट गोइंग टू बी स्विट्ज़रलैंड। सो 4 डेज़ स्विट्ज़रलैंड का एक ट्रिप है जो 4 डेज़ का स्विट्ज़रलैंड का पैकेज है जो कि आपको इजीली दिख जाएगा। एंड उसके बाद देयर वाज अनदर पैकेज जहाँ पे मार्वल्स ऑफ यूरोप था जो कि 8 डेज़ ट्रिप था। वन वाज स्विट्ज़रलैंड, अनदर कंट्री वाज पेरिस एंड देन एक दिन जर्मनी में। सो वी ऑप्टेड फॉर दैट। तो 3 लोगों के लिए प्राइस था अराउंड 6,71,000 इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन। उसके बाद ऊपर से वीज़ा के लिए अराउंड 30,000 एक्स्ट्रा देना पड़ा। मतलब हम लोग 3 लोग थे, 30,000 प्लस 10,000 एक्स्ट्रा देना पड़ा। सो दीज वो ऑल द चार्जेस प्लस अगर आप ये कंट्री विज़िट कर रहे हो, अगर आपको वीज़ा मिल गया तो देयर इज़ अ टिप प्रोसेस जो कि कोई भी अगर आप रेस्टोरेंट में जाते हो तो आपको उनको कंपलसरी कोई ना कोई टिप देना पड़ता है। तो जैसे हमारे जो कोच के ड्राइवर है उनका पर डे का जो टिप है वो 3 यूरोज़ है। अभी यूरो का रेट आई थिंक 89 रुपीज़ चल रहा है। सो इट इज़ 3 यूरोज़ पर पर्सन। तो हमारा एट द एंड ऑफ द ट्रिप आई थिंक 24 to 27 यूरोज़ हो रहा है। सो दैट इज़ वन थिंग दैट इज़ कंपलसरी जो कि आपको आइटिनरी में भी दिख जाएगा। The next question was okay, so the next thing is कि अगर आप बाहर जाने का प्लान कर रहे हो तो you have to be vaccinated। हम लोगों ने कोविशील्ड लिया था तो 2 वैक्सीनेशंस कराने ज़रूरी है, दोनों के दोनों। एंड देन यू हैव अ सर्टिफिकेट दैट यू गेट फ्रॉम द इंडियन गवर्नमेंट जो कि आप आरोग्य सेतु ऐप से डाउनलोड कर सकते हो। अगर वो नहीं है आपके पास तो आप नहीं बाहर जा सकते हो। ऑल्सो इनिशियली हम लोगों को बोला गया था कि हर कंट्री में जाके आपको टेस्ट कराना पड़ेगा। एयरपोर्ट यहाँ से बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है तो बहुत सारे फ़्लाइट्स, काफ़ी कुछ रॉकेट्स भी देखे थे, कुछ हेलीकॉप्टर्स भी है तो यहाँ से उड़ते रहते हैं काफ़ी सारे। सो हाँ, तो हमें इनिशियली बोला था कि आप लोगों को हर कंट्री में जाके टेस्ट उनके तरफ से जो भी टेस्ट है RT-PCR टेस्ट वो कराना पड़ेगा। सो दैट वाज अमाउंटिंग टू अराउंड 80,000 रुपीज़ जो कि थैंकफुली हमें पेरिस में नहीं कराना पड़ा था। अब स्विट्ज़रलैंड एंड स्विट्ज़रलैंड एंड जर्मनी जाके देखना पड़ेगा कि वहाँ पे कराना है या नहीं। तो हमारा जो इंडिया से सर्टिफिकेट था वो यहाँ पे चल गया था। ओके, आने से पहले आपको इवन दो इफ़ यू आर वैक्सीनेटेड और नॉट, नो ऑब्वियसली यू हैव टू बी वैक्सीनेटेड। सो वैक्सीनेशन कराने के बाद भी आपको RT-PCR टेस्ट करा के ही एयरपोर्ट जाना है बिकॉज वो जो रिज़ल्ट है वो मांगते हैं। एंड जो ये RT-PCR का रिज़ल्ट है एंड प्लस यू हैव टू साइन अ डिक्लेरेशन फॉर्म, हेल्थ डिक्लेरेशन फॉर्म होता है जो एयरलाइन से आते हो उसका भी होता है। जैसे हम कतर से आए थे दोहा होके तो वहाँ पे भी डिक्लेरेशन देना पड़ता है, हेल्थ डिक्लेरेशन देना पड़ता है, प्लस RT-PCR टेस्ट दिखाना पड़ता है, प्लस साथ में जो इंडियन गवर्नमेंट का जो कोविशील्ड का रिपोर्ट है आपका वो आपको हर जगह साथ में लेके घूमना ही पड़ेगा। नो मैटर इफ़ यू आर गोइंग टू द म्यूज़ियम, इफ़ यू आर गोइंग टू अ मॉल में तो ऑब्वियसली बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। इफ़ यू आर अ फॉरेनर आपको वो टेस्ट रिजल्ट्स हर टाइम आपके साथ लेके घूमना पड़ेगा। यू हैव टू कीप वन इन योर हैंड बैग, इन योर लगेज, इन योर पर्स, हर जगह आपको रखना है। सो ये है। वन मोर थिंग दैट दे हैव टोल्ड अस इज़ अगर आप जाने का प्लान कर रहे हो एंड कोई टूर्स एंड ट्रैवल से नहीं जा रहे हो, सो मेक श्योर दैट जो भी आप आपके इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, सॉरी इट्स एब्सोल्युटली फ्रीजिंग ओवर हियर तो माई टंग इज़ ऑल्सो अ लिटिल फ्रोजन तो मैं बोल भी नहीं पा रही हूँ।
इट्स एक्चुअली आई थिंक 1 डिग्री ओवर हियर राइट नाउ। सो आपको जितने भी सारे आपके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको हैंड बैग में या फैनी बैग में रखना पड़ेगा, बिकॉज देर आर अ लॉट ऑफ पिक पॉकेट्स ओवर हियर। सो वी डोंट नो, इवन दो दिस इज़ अ फुल्ली डेवलप्ड कंट्री, फिर भी यहाँ पे पिक पॉकेटिंग काफ़ी ज़्यादा होती है। सो वो एक चीज़ आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर आप ट्रैवल से आ रहे हो तो ये सारा का सारा इन्फॉर्मेशन वो आप लोगों को पहले ही दे देते हैं। ऑल्सो वन मोर क्वेश्चन वॉज मेरे पापा कहाँ हैं, तो जैसे मैंने मेंशन किया था कि पापा नेक्स्ट मंथ कहीं और जाने का प्लान कर रहे हैं। कोलकाता तो वो जा ही रहे हैं, बांग्लादेश शायद वो जाएंगे उनके फ्रेंड्स के पास, या फिर कोई लैंड का चक्कर है वहाँ पे, तो इसीलिए ही ऑप्टेड नॉट टू कम ओवर हियर। मैंने उनसे पूछा था अगर आपको जाना है तो आप जा सकते हो, बिकॉज मैं घर पे रहने वाली थी। आई हैड अ लॉट ऑफ कोलैबोरेशंस जो कि पेंडिंग थे, जो कि फिर मैंने सोचा कि वन टाइम है फैमिली के साथ, दोबारा तो नहीं जाएंगे। तो मैंने सोचा, उन्होंने जब मना कर दिया, मैं फ्रॉस्टी के साथ रहने वाली थी, तो उन्होंने जब मना कर दिया तो मैंने कहा कि चलो मैं ही चल लेती हूँ। एंड इट वॉज़ अ गुड डिसीजन। आई नीडेड अ ब्रेक, बिकॉज ऑब्वियसली एक वीडियो दिन में, 2 वीडियोस एक दिन में बहुत ज़्यादा हो जाता है कभी कभार, और इतने सारे कपड़े पहनना मतलब बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। सो आई थॉट दैट दिस इज़ लाइक अ मच नीडेड ब्रेक, तो इसीलिए मैंने सोचा कि जाके ही आते हैं। सो ये है। नॉर्मली ऑल्सो वन मोर थिंग, हमारा जो ब्रेकफास्ट है एंड जो डिनर है वो इंक्लूडेड था इस पैकेज में, मार्वल्स ऑफ यूरोप में। यू कैन कस्टमाइज इट अ लिटिल, बट वी डिड नॉट कस्टमाइज इट एट ऑल। सो लंच जो है वो आपको आपके एक्सपेंस से बाहर करना पड़ेगा। कोच जो है, ट्रैवलिंग जो है, साइट सीइंग जो है, रहना है, खाना है, ये 2 टाइम का, ये सब कुछ पैकेज में इंक्लूडेड है। जो 6 लाख जो 6,71,000 मैंने बोला, प्लस एक 40,000 ऊपर का आप लगा लो, ये सब पैकेज में इंक्लूडेड था। लंच इंक्लूडेड नहीं है। सो लंच अगर आप चाहते हो थोड़े से कम प्राइस में करना तो आप कैफ़ेज़ में जा सकते हो, जो नॉर्मल कैफ़ेज़ होते हैं, नॉट द एक्सपेंसिव वंस जो कि सिटी में होता है वो नहीं। तो नॉर्मली क्रेप एंड ऑल यहाँ पे जो भी क्यूजीन है, फ्रेंच क्यूजीन है, वो छोटे कैफ़ेज़ में आपको अराउंड 3 to 4 to 5 डॉलर्स में, यूरोज़ के आसपास का मिल जाएगा। सो वहाँ से आप खा सकते हो। इट्स प्रीटी टेस्टी फूड, बट इंडियंस जिनको एकदम प्रॉपर इंडियन खाना अच्छा लगता है उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। इफ़ यू आर वीगन, इफ़ यू आर वेजिटेरियन, तो आपको उनको पहले ही बोलना पड़ेगा कि दिस इज़ व्हाट। यहाँ पे ज़्यादा कोई ऑप्शंस है नहीं, बिकॉज मंडे को मेरी मम्मी खाती नहीं है, तो इट वाज अ लिटिल डिफ़िकल्ट। सो हाँ, जो भी रेस्टोरेंट्स में वीगन खाना मिलता है वहाँ पे आप जाके फाइंड आउट करके उनको बोल सकते हो, दे विल गिव यू प्रॉपर वीगन या वेजिटेरियन फूड। बट हाँ, रेस्टोरेंट्स इस तरीके के काफ़ी कम हैं यहाँ पे। सो ट्रैवलिंग के लिए अगर आप अलग से कोई ट्रांसपोर्ट लेना चाहते हो तो उसका प्राइस मुझे बिल्कुल भी नहीं पता, बिकॉज हमारे पास कोच है जो कि थॉमस कुक का ही है। सो कोच के थ्रू ही हम ट्रैवल कर रहे थे। और क्या क्वेश्चन था? सो आई थिंक दोज वर ऑल द क्वेश्चंस। बहुत कम क्वेश्चंस थे, तो बहुत कम क्वेश्चंस थे। ऑल्सो वन मोर थिंग, अगर आप थॉमस कुक के थ्रू आ रहे हो तो जो होटल हमको प्रोवाइड किया है इन पेरिस, इट इज़ नोवोटेल। सो नोवोटेल यहाँ पे 3 to 4 नोवोटेल्स है। तो जो नोवोटेल में हम रह रहे हैं, द होटल इज़ क्वाइट ओके। लाइक अगर आपको एडजस्ट करना है, इफ़ यू आर अ पर्सन जो कि एडजस्ट कर सकता है, तो उसके लिए इट्स ओके। बट जहाँ तक कोच में जितने भी लोग थे उनके मुंह से किसी के भी मुंह से मैंने ये तो नहीं सुना कि होटल अच्छा है या सर्विस अच्छा है। सो यू डू नॉट हैव टॉयलेटरीज। जो सोप है, एक टूथब्रश एंड टूथपेस्ट भी मांगना पड़ा था। दे डू नॉट हैव लोशंस, दे डू नॉट हैव ऑयल्स, कुछ भी नहीं है, तो हमें मार्केट जाके ख़रीदना पड़ा था। तो हाँ, 1-2 यूरोज़ में चीज़ें आ गई थी। शेविंग किट भी नहीं है। तो हाँ, नोवोटेल में अगर आप रह रहे हो तो कैरी योर स्टफ़। आई थिंक दैट वाज इट। हम लोगों ने 3 डेज़ का पेरिस का प्लान लिया था। सो दिस इज़ माय लास्ट डे जब मैं ये व्लॉग बना रही हूँ, एंड आई थिंक दैट इज़ दोज वर ऑल द क्वेश्चंस दैट वर आस्क्ड। मैं एक बारी आपको दिखा दूँ, दिस इज़ द सीटिंग एरिया। ऑब्वियसली व्यू बहुत ज़्यादा अच्छा है बिकॉज फॉरेन है एंड यहाँ पे सब कुछ ही अच्छा है। दिस नो लिटर पॉलिसी एंड एवरीथिंग इज़ रियली गुड। सो यहाँ पे मैं बैठी हूँ, एंड आई थिंक दोज वर ऑल द क्वेश्चंस। अगर कोई आ रहा है तो आई थिंक दिस वीडियो विल बी अ लिटिल हेल्पफुल फॉर यू ऑल। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ़ यू हैवंट ऑलरेडी, एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, द लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।